इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन, और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम, दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन civil to civil, civilian to civilian ties in the times of conflict and even otherwise? Should they continue, and if so, how? In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not typical, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease, and we have to be one. Because humanity is one. How lovely. अब जेएनजी की बात है, तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेएनजी के बारे में, हम लोग जेएनजी की आयु में थे, तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेएनजी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। करेक्ट। और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो जेएनजी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए, तो ये कैसे करना, क्या करना, उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे,
हम लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो, तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, अरे वाह बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा